नमस्कार, INA 24 की खास पेशकश द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या हाजिर हूं इस हफ्ते के सारे सियासी ड्रामों की फिल्म लेकर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीट बुधनी और विजयपुर में होने जा रहे उपचुनाव की बिसात बिछ गई है। दोनों पार्टियों ने उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने बुधनी सीट पर राजकुमार पटेल को प्रत्याशी बनाया है। उनका मुकाबला बीजेपी के रमाकांत भार्गव से होगा। वहीं विजयपुर सीट पर कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया है, जो वन मंत्री रामनिवास रावत से दो हाथ करेंगे। भाजपा को अपनी डबल इंजन सरकार के काम से जीत का भरोसा है, तो कांग्रेस भाजपा के विकास के दावों को हवा में उड़ा रही है। और देखते हैं इसी पर ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों बुधनी और विजयपुर में होने जा रहे उपचुनाव की बिसात बिछ गई है। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने बुधनी सीट पर राजकुमार पटेल को प्रत्याशी बनाया है। उनका मुकाबला बीजेपी के रमाकांत भार्गव से होगा। वहीं विजयपुर सीट पर मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया गया, जो वन मंत्री रामनिवास रावत से दो हाथ करेंगे। अब एक सरसरी नजर दोनों विधानसभा क्षेत्रों की चुनावी तस्वीर पर डाले तो बुधनी की चुनावी तस्वीर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रभाव वाली सीट है। करीब 21 साल बाद बीजेपी ने गैर किरार उम्मीदवार उतारा है। 2003 में राजेंद्र सिंह राजपूत बीजेपी के विधायक चुने गए थे। 2005 में शिवराज सिंह चौहान के लिए राजपूत ने इस्तीफा देकर सीट छोड़ी थी। 2005 में उपचुनाव में शिवराज विधायक चुने गए। 2008, 2013, 2018 और 2023 में शिवराज इस सीट से लगातार विधायक रहे। अब गैर किरार रमाकांत भार्गव को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से विधायक रहे राजकुमार पटेल पर कांग्रेस ने दांव खेला है। राजकुमार पटेल किरार समाज से आते हैं। 1993 में विधायक रह चुके हैं। 2008 में उनके भाई देव कुमार भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। विजयपुर की चुनावी तस्वीर। विजयपुर में दल बदलने वाले उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। कांग्रेस के टिकट पर 6 बार विधायक चुने गए रामनिवास रावत बीजेपी उम्मीदवार है। कांग्रेस ने सहरिया आदिवासी वर्ग के मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश भाजपा में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रह चुके हैं। 2023 में मुकेश मल्होत्रा ने निर्दलीय चुनाव लड़कर 44,000 वोट हासिल किए थे। रामनिवास 2018 में सहरिया आदिवासी वर्ग के सीताराम आदिवासी से चुनाव हार गए थे। सीताराम को सहरिया विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। दोनों पार्टियों ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने उपचुनाव के पहले दोनों विधानसभा क्षेत्रों को करोड़ों की सौगात दी है। भाजपा को अपनी डबल इंजन सरकार के काम से जीत का भरोसा है, तो कांग्रेस भाजपा के विकास के दावों को हवा में उड़ा रही है। कांग्रेस विजयपुर में रामनिवास रावत के दल बदल को मुद्दा बना रही है, तो भाजपा ने भी 2009 के विदिशा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल के कथित दगा करने के मुद्दे को हवा दी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को अधिकार है चुनाव लड़ना, तो अपने कैंडिडेट घोषित करें। पर भारतीय जनता पार्टी चाहे बुधनी का विषय हो, विजयपुर का विषय हो, दोनों में जन कृपा को लेकर आश्वस्त। मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार, दिल्ली की मोदी जी की सरकार, हम सब ने मिलकर मध्य प्रदेश के विकास के लिए चौमुखी कार्य किए और इसीलिए बुधनी और विजयपुर जैसे क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि कार्यकर्ताओं के श्रम के साथ जन कृपा फिर भाजपा को प्राप्त होगी। जिन सज्जन को बुधनी में उतारा या जो सज्जन विजयपुर में कांग्रेस के पक्ष से हैं, वो किस प्रकार की राजनीति कांग्रेस के साथ करते हैं हम सब जानते हैं। उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव लड़ता है। कांग्रेस में अपनी व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत टीम, व्यक्तिगत संगठन काम करता है। बीजेपी में पहुंचने के बाद जो काम में पिछले इतने लंबे जीवन 6 बार के विधायक बनने पर नहीं करा पाया, वो काम 2-3 महीने में मध्य प्रदेश की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष की सिफारिश पर उनसे अधिक काम 3 महीने में करा दिया। देखिए, विकास की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के दोनों विधानसभा क्षेत्र की हालत जाके देख लें। इतने साल वहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने प्रतिनिधित्व किया उस विधानसभा का, वहाँ की हालत क्या है। बुधनी में अगर किसी को कुछ बुजुर्ग को या किसी की तबीयत खराब होती है तो उसको तत्काल प्रभाव से भोपाल आना पड़ता है। यही हाल विजयपुर में, वहाँ पे जाकर कराहल देख लीजिए। शिवपुरी से शिवपुर तक जाते हैं तो वहाँ की रोड की हालत देख लीजिए। अभी भी आदिवासी वर्ग के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनको उनकी ना तो जमीनें मिली हैं ना मकान मिले हैं। तो विकास तो दोनों क्षेत्र में बिल्कुल नहीं हुआ है। विकास की बात तो भारतीय जनता पार्टी कर नहीं सकती। न सिर्फ बुधनी की बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की और देश की एक आवाज है। वो आवाज ये है कि चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी,
अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, किसानों के साथ जो अत्याचार और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। तो निश्चित रूप से ये बात मान के चलिएगा कि ये चुनाव इस बात को दिशा देगा कि हम जनता की आवाज बने और हम जनता की आवाज बनकर जनता की आवाज को उठाना चाहेंगे। पहले विधानसभा, इसके बाद लोकसभा और फिर छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट में मिली जीत के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं। तो लगातार हार के बाद कांग्रेस हताशा के दौर से जूझ रही है। बुधनी और विजयपुर में बीजेपी अगर जीतती है तो ये बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व, खासकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जीत मानी जाएगी। हारी तो नेतृत्व पर सवाल उठेंगे। वहीं कांग्रेस अगर दोनों सीटों पर चूकी तो पार्टी में पहले से चल रही कलह का बढ़ना भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीट बुधनी और विजयपुर में चुनावी शंखनाद हो गया। विजयपुर में भाजपा और बुधनी में कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल कराकर शक्ति प्रदर्शन किया। विजयपुर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में बीजेपी ने हुंकार भरी तो बुधनी में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की मौजूदगी में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत के साथ दहाड़ लगाई। और इसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों बुधनी और विजयपुर में चुनावी शंखनाद हो गया। गुरुवार को विजयपुर में भाजपा और बुधनी में कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल कराकर शक्ति प्रदर्शन किया। विजयपुर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में बीजेपी ने हुंकार भरी तो बुधनी में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की मौजूदगी में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत के साथ दहाड़ लगाई। और जनता का जिस प्रकार से विश्वास दिख रहा है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारे रामनिवास रावत जी जो हमारे वन पर्यावरण मंत्री हैं, क्षेत्र के विकास के लिए जनता अपने मंत्री को चुनेगी, क्योंकि हमने उनके बिना विधानसभा के मंत्री बनाया। और मंत्री बनाने के पीछे कारण ये है कि हमारा श्योपुर जिला काफी पिछड़ा था, को आगे बढ़ाना है, विकास के कारोबार में शामिल होंगे और भारी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। जोर जोर से खेलेगा, इतना खेलेगा पेटी फट जाएगी। एक तरफ है सांसद जी जिन्होंने एक काम नहीं किया, केवल सफेद कोठी बनाने के अलावा, व्हाइट हाउस बनाने के अलावा, और एक तरफ है एक व्यक्ति जिसने कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप झेल के भी कांग्रेस के विचार को नहीं छोड़ा कि किस व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि सेवा की है और किसकी एक क्लर्क से लेके कोठी तक की है, ये भी जनता बुधनी देख रही है। तो मैं फिर से, ये कांग्रेस की सीट थी और फिर कांग्रेस की सीट होगी। विजयपुर में भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत का नामांकन दाखिल कराने से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बुधनी में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल का नामांकन दाखिल कराने जाने से पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दोनों सीटों पर जीत का दावा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता सरकार के काम और भाजपा की नीतियों पर मुहर लगाएगी, तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दावा किया कि प्रदेश की जनता भाजपा पर लगाम लगाने वाली है और ये इन 2 सीटों के उपचुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, पूरे देश में और प्रदेश में माहौल बना हुआ है, और जब विकास का कारवां चल रहा था, ऐसे में और विकास की संभावना है। मैं उम्मीद करता हूं कि जनता उनको प्रेम और स्नेह से आशीर्वाद देगी और वो भारी बहुमत से विजय आएगी। जनता से जाकर ये प्रार्थना करेंगे हम कि लगाम लगाओ भारतीय जनता पार्टी पे, तो गेहूं के दाम 2700 मिलेंगे। लगाम लगाओ भारतीय जनता पार्टी पे तो धान के दाम मिलेंगे। अगर चाहिए पूरे प्रदेश की बहनों का लाभ पहुंचाना है तो फिर लगाम लगाओ। लगाम लगाने का अवसर मिला है जनता को। कि जनता चाहेगी तो पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो विचार है, जो अहंकार है, वो एक तरह से लाइन पे आएगा। मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ के बयानों से साफ है कि भाजपा विकास के मुद्दे पर मैदान में है तो कांग्रेस संकल्प पत्र के वादों पर भाजपा को घेर रही। इसके साथ ही कांग्रेस ने विजयपुर में रामनिवास रावत के दल बदल को भी मुद्दा बना रखा है। वो इसे जनता से विश्वासघात बताने में जुटी है। दोनों दलों की इस मोर्चाबंदी के बीच दोनों दलों को अपने नेताओं के बगावती तेवरों का भी सामना करना पड़ रहा है। विजयपुर में भाजपा के पूर्व विधायक बाबूलाल मेवाड़ा बगावत पर उतारू हैं, तो बुधनी में पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत के समर्थक रमाकांत भार्गव के टिकट बदलने पर अड़े हैं। वहीं बुधनी में कांग्रेस के बागी अर्जुन आर्य तो सपा से चुनाव मैदान में ही उतर गए हैं। इन हालातों में उपचुनाव की बाजी कौन जीतता है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान चल रहा है। बुधनी और विजयपुर के उपचुनाव में बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी विकास के नाम पर वोट मांग रही है तो कांग्रेस उस पर सवाल उठा रही है। इस बीच पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। देखते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान चल रहा है। बुधनी और विजयपुर में
13 नवंबर को वोट पड़ेंगे। चुनाव में सबसे ज्यादा गूंज विकास की है। भाजपा अपनी सरकार के विकास कार्य गिनाने के साथ आगे भी विकास का वादा कर वोट मांग रही है, तो कांग्रेस इसी मुद्दे पर सरकार को घेर रही। इसकी कुछ झलक आपको दिखाते हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी के दौरे पर रहे। दोनों ने यहां विकास के नाम पर वोट मांगी। विधानसभा में 1,05,000, लोकसभा में 1,45,000 और इस बार 1,05,000 सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक और जहां बुधनी में विकास के नाम पर वोट मांग रहे थे, वहीं शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का एक बयान इसी दौरान सामने आया, जिस पर कांग्रेस भड़क गई। दरअसल कार्तिकेय बुधनी के लोगों को समझा रहे थे कि अगर यहां से कांग्रेस का विधायक जीता तो विकास के नाम पर एक ईंट नहीं लगेगी। 19-20 होता है तो आप समझिए किसका नुकसान होगा। अपने पैरों हम क्यों कुल्हाड़ी मारे भाई? अगर 19-20 हुआ, किस मुंह से जाएंगे हम हमारे नेताओं के पास काम कराने के लिए? कौन सी सड़क लेके जाओगे? अगर गलती से भी कांग्रेस का विधायक, वैसे होने वाला नहीं है, लेकिन गलती से भी आ जाता है यहाँ पर, तो एक ईंट किसी के गाँव में नहीं लगने वाली है, समझ लेना आप सब। कार्तिकेय के इस बयान पर कांग्रेस भड़क उठी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर उन्हें अपने पिताजी से सीखने की नसीहत दी, तो कई कांग्रेस नेताओं ने इसे जनता को धमकी और बीजेपी के ब्लैकमेलिंग करार दिया। वहीं बीजेपी कार्तिकेय का बचाव करने में जुट गई। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि गरीबी वहाँ क्यों है। बुधनी में कल हमने पूछा था कि गेहूं के और धान के दाम कब मिलेंगे, कब मिलेगा मध्य प्रदेश में 3,000 बहनों को, कब मिलेगा 450 का गैस सिलेंडर। बीजेपी के पास इसके उत्तर देने की उसका दायित्व है। ये इधर उधर की बात करके जबरदस्ती राज करने का काम बंद करना चाहिए। कांग्रेस जब जब हार के साये में ग्रस्त हो जाती है तो नए नए शगुफे लेकर आती है, डाइवर्जन का प्रयास करती है। उधर विजयपुर में भी विकास को लेकर युद्ध दिखा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी विजयपुर के चुनावी दौरे पर रहे। उन्होंने कहा कि आज तक विजयपुर का विकास नहीं हुआ। यहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं से भी महरूम हैं, तो इसकी वजह भाजपा और रामनिवास रावत है। 20 साल से भाजपा की सरकार है। क्षेत्र की जनता ने 6 बार रामनिवास रावत को मौका दिया, फिर भी विकास नहीं हो सका। जीतू के इस बयान पर भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि विजयपुर में जो कुछ विकास हुआ है वो भाजपा की देन है। क्षेत्र के विकास के लिए ही तो रामनिवास रावत बीजेपी में आए हैं। विजयपुर में सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, गरीबी है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, शिक्षक नहीं है, डॉक्टर नहीं है। वहाँ इन सब बातों का अपराधी 2 लोग हैं, एक है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी है रामनिवास जी। एक 6 बार विधायक रहे, एक 25 साल से जिनकी सरकार है, दोनों ने मिलकर उस क्षेत्र का विकास किया नहीं। 70 साल कांग्रेस ने देश में राज किया, अनेकों वर्ष मध्य प्रदेश में रही, गड्ढों के अलावा कुछ नहीं मिला, बिजली गायब, शिक्षा से नदारद यहाँ के युवा रह गए। ये बहुत स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस का राज जो है, कांग्रेस का जो विकास है वो केवल गांधी नेहरू परिवार तक सीमित रहता है। मध्य प्रदेश में दूसरे भावनात्मक मुद्दों के बीच विकास ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहता आया है। बीजेपी डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों, पिछले 2 दशक में क्रांतिकारी बदलाव का दावा कर वोट मांगती आई है, तो कांग्रेस प्रदेश की बदहाली का आरोप लगाकर भाजपा को घेरती रही। ये चुनाव है तो 2 सीटों का, लेकिन बहस विकास पर ही केंद्रित है। देखना यह है कि जनता किसकी बात पर मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार सनातनी एजेंडे पर तेजी से आगे बढ़ रही है। शपथ लेने के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हिंदुत्ववादी फैसले लेने शुरू किए थे। यह सिलसिला 10 महीने बाद भी जारी है। इसी कड़ी में दिवाली से पहले सरकार ने फिर 2 बड़े कदम उठाए हैं। इनमें पहला ये है कि पहली बार सरकारी स्तर पर गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके साथ ही सरकार चित्रकूट का अयोध्या की तर्ज पर विकास करने जा रही है। हालांकि कांग्रेस इसे मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करार दे रही है, और इसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार सनातनी एजेंडे पर तेजी से आगे बढ़ रही है। शपथ लेने के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हिंदूवादी फैसले लेना शुरू कर दिए थे। ये सिलसिला 10 महीने बाद भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में दिवाली से पहले सरकार ने फिर 2 बड़े कदम उठाए हैं।
इनमें पहला ये है कि पहली बार सरकारी स्तर पर गोवर्धन पूजा कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें सांसद, विधायक और मंत्री भाग लेंगे। मुख्यमंत्री आगर मालवा की सालरिया गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही सरकार चित्रकूट का अयोध्या की तर्ज पर विकास करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने चित्रकूट में बड़ी बैठक कर इसकी पूरी रूपरेखा तय की। दीपावली का पर्व हमारे लिए भगवान राम का अयोध्या में लौटना, ये 17 लाख साल पुरानी बात है, खूब आनंद का विषय है। लेकिन सच्चे अर्थों में दीपावली तो गोवर्धन के साथ मनती है और गोवर्धन करते राम और कृष्ण दोनों स्मरण हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो पशुपालन और खास करके भारत की दुनिया में पहचान दूध और दही की नदियाँ बहती थी। ऐसे में हमारा समाज गांव का नीचे से नीचे तबका भी इस गोवर्धन पूजा को बहुत आनंद से मनाता था। लेकिन समाज में इन अच्छे त्योहारों को पुनर्स्थापित करने की जरूरत, सरकार भी गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाएगी। इस बार गोवर्धन पूजा पे हमारे सभी शासकीय संस्थान को भी हमने राज्य सरकार के परामर्श से छुट्टी का अनाउंसमेंट किया है। हमको मालूम है अयोध्या में भगवान राम का जब से गर्भगृह में प्रवेश हुआ है, अयोध्या के बाद चित्रकूट ऐसा धाम है जहाँ भगवान राम का एक अलग प्रकार का स्मरण भी आता है और वो तीर्थ से अलग प्रकार से दुनिया में जाना जाता है। इसलिए चित्रकूट विकास को लेकर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हम अपने इन विकास कार्यों के माध्यम से धार्मिक पर्यटन को लेकर के मध्य प्रदेश की एक बड़ी अलग पहचान बनेगी। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ लेते ही हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया। मोहन का सनातन एजेंडा, पहली कैबिनेट में खुले में मास्क पर रोक, लाउडस्पीकर पर बैन। 9 दिन तक सरकारी स्तर पर चला श्रावण उत्सव। जन्माष्टमी पर स्कूलों की छुट्टियां रद्द, पढ़ाया गया श्री कृष्ण का संदेश। हर ब्लॉक में एक बरसाना गांव, हर तहसील में गीता भवन खोलने का ऐलान। राम वन गमन पथ की तर्ज पर श्री कृष्ण पाथेय के निर्माण का फैसला। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाव का आदर्श तीर्थ स्थल के रूप में विकास। संघ के विचारकों की पुस्तकें महाविद्यालयों में पढ़ाई जाएंगी। मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने पर एक्शन। हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में संतों, अखाड़ों को स्थायी भूमि आवंटन। ये वो तमाम फैसले हैं जो बताते हैं कि बुनियादी विकास के साथ धार्मिक एजेंडे पर भी सरकार का खासा फोकस है। हालांकि कांग्रेस इसे मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करार दे रही है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने जो वादे कर जनता से वोट लिए वो पूरे नहीं कर पा रही है, इसीलिए वो धर्म का चोला ओढ़कर जनता को गुमराह करने की कोशिश करने में जुटी हुई है। प्रदेश के अंदर गौ माता की रक्षा नहीं हो रही। सड़कों पर रोज जो है सैकड़ों गौ माताओं की मृत्यु होती है, हत्या होती है, कुचल के मारी जाती हैं। कमलनाथ की सरकार ने जो है 1100 के आसपास गौशालाएं बनाई थी। सरकार की हिम्मत नहीं है ताले खुलवा दे, वहाँ ताले डाल रखे हैं। क्यों? क्योंकि चारा खिलाना पड़ेगा। जिस सरकार के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो गौ माता को चारा खिला सके, वो जो है गोवर्धन पूजा करके क्या बताना चाहती है? सिवाय इवेंट के फोटो खिंचवाने के अलावा इसका कोई औचित्य नहीं है। तो ये फोटो खिंचवाने के धंधे हैं और जनता का पैसा इसमें पानी की तरह बहाया जाएगा। मोहन सरकार में पूजा पाठ के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन सरकार के जो काम है वो भी करना चाहिए भाई। जो शस्त्र पूजा होती थी पुलिस की अधिकारियों द्वारा की जाती थी, मंत्रियों को कब्जा दिखा दिया गया, मंत्रियों से पूजा पाठ करा दिया गया, क्या फर्क पड़ा उससे? आज गाय माता की पूजा की बात कर रहे हैं, बहुत सराहनीय है। गाय माता की पूजा होना चाहिए। सब जितने भी संस्कृति के लोग हैं, हिंदू संस्कृति वाले लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले, गाय माता को मानते हैं, हम सब मानते हैं। तो पूजा पाठ के लिए आदेश निकालने की क्या आवश्यकता है? आदेश निकालिए, गौ माता की हत्या ना हो, गौ माता सड़कों पर ना पड़ी रहे, गौशाला ढंग से बन जाए, खुराक ढंग से मिल जाए, ये सब काम करिए तो माना जाएगा। ढोंग को दिखावा करने से थोड़ी कुछ काम चलता है। मोहन सरकार ढोंग को दिखावे में ज्यादा विश्वास करती है। खैर, विपक्ष सरकार पर जनता को गुमराह करने भले धार्मिक चोला ओढ़ने के आरोप लगाए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदुत्व ही भाजपा की राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है। यही वजह है कि उसका सबसे ज्यादा फोकस हिंदुत्व पर है। इन दिनों सियासत में गूंज रहा बटोगे तो कटोगे का नारा ही हिंदुत्व के एजेंडे का एक हिस्सा है। अब देखना यह है कि हिंदू बाहुल्य मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के हिंदुत्व के हथियार का मुकाबला विपक्ष कैसे कर पाता है, खासकर तब जब उसके नेता इस मसले पर कंफ्यूज हैं। कांग्रेस हिंदुत्व और सेकुलरिज्म के बीच की विचारधारा में फंसी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मिशन निवेश जारी है। इसके जरिए मध्य प्रदेश को उद्योग धंधों के क्षेत्र में देश में टॉप पर लाने की तैयारी है, तो विपक्ष इन पर सवाल उठा रहा है। वो इसे नाकामियों से मुंह छुपाने की कोशिश और महज इवेंट बता रही है, और इसी को लेकर देखते हैं रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मिशन निवेश जारी है, जिसके जरिए मध्य प्रदेश को उद्योग धंधों के क्षेत्र में देश में टॉप पर लाने की तैयारी है।
मुख्यमंत्री ने साल 2025 को उद्योग वर्ष घोषित कर रखा है। मुख्यमंत्री खुद देश भर में इंटरैक्टिव सेशन कर निवेशकों को न्योता दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में संसाधन और अवसरों के अनुरूप उद्योग स्थापित हो, विकास की समानता दिखे, इसलिए क्षेत्र स्तर पर निवेशक सम्मेलन यानी कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 5वां कॉन्क्लेव विंध्य की राजनीतिक राजधानी रीवा में हुआ, जहां देश की नामी गिरामी कंपनियों ने निवेश के करार किए। रीवा के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 31,000 करोड़ के निवेश के करार हुए हैं। इनसे 14,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। डालमिया, अडानी, बिरला, बालाजी ग्रुप, बाबा रामदेव की पतंजलि ग्रुप विंध्य में बड़ा निवेश करेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विंध्य क्षेत्र को एक साथ कई सौगातें भी दी है। रीवा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। सिंगरौली और कटनी में कंटेनर डिपो बनेंगे। एक्सपोर्ट सुविधा के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, मैयर में एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा। रीवा और सतना में मौजूदा एरिया के अलावा नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र में बैठन में 84 लाख रुपए की जलापूर्ति योजना मंजूर। हेल्थ, टूरिज्म और पर्यटन निवेश में अलग से भी प्रावधान करेंगे। सीधी का संजय गांधी नेशनल पार्क भी होगा इंटरनेशनल। निवेशकों के बीच बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विंध्य तमाम प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। उद्योगों के अनुकूल मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। आने वाले समय में ये अंचल प्रदेश के सबसे विकसित अंचलों में होगा। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी कोशिश है कि अगले 4 सालों में मध्य प्रदेश देश का सबसे विकसित प्रदेश बने। उनकी ये कोशिशें इसी लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में बढ़ रही हैं। लेकिन आज जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की गई, इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जो प्रस्ताव आए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आमतौर पर इतने बड़े पैमाने पे प्रस्ताव आना, ये हमारी कॉन्क्लेव की सफलता बताएगी। लगभग 31,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आज हमारे यहाँ इसी कॉन्क्लेव में आए हैं, जिसमें 14,000 से अधिक लोगों के रोजगार के अवसर सृजित होंगे और लंबे समय तक ये हमारी व्यक्तिगत समृद्धि का एक तरह से परिचायक बनेगी। हमारी औद्योगिक निवेश की इकाई का एक नया ताकत का रूप बन के निकलेगी, बल्कि विंध्य के क्षेत्र को अपनी एक नई पहचान बनाएगी। ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का क्रम जो हमने पहले से डिसाइड किया, आज 5वें नंबर का था और इसकी खास बात यही रही है कि पहली बार होने वाली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी जिस ढंग से रिस्पांस आया है। मुख्यमंत्री औद्योगिक निवेश से विकास का वादा कर रहे हैं तो विपक्ष इन पर सवाल उठा रहा है। वो इसे नाकामियों से मुंह छिपाने की कोशिश और महज इवेंटबाजी बता रहा है। कांग्रेस का सवाल ये भी है कि निवेशक सम्मेलन तो शिवराज सरकार में भी हुए, लेकिन इनमें धरातल पर कितने उतरे। सरकार इन्वेस्टर के नाम पे इवेंट कर रही है और मोहन यादव जी को अधिकारियों ने कहा है कि इस तरह की हम बात करते रहे, भाषण देते रहे, अपनी छवि चमकेगी। इन्वेस्टर मीट का कितना असर शिवराज जी की इतनी इन्वेस्टर मीट का हुआ, इसका अगर कोई मापदंड है तो रोजगार है। मध्य प्रदेश 50% बेरोजगार क्यों है? यहाँ के बेटों को नौकरी क्यों नहीं है? यहाँ के व्यापार क्यों नहीं है? यहाँ के व्यवसाय क्यों नहीं है? तो ये सवाल है। इवेंट करना है, विज्ञापन देना है, हेडलाइन बनाना है, मध्य प्रदेश को कर्जदार बनाना है तो इवेंट करो, और अगर ईमानदारी से सेवा करना है तो ईमानदारी से मध्य प्रदेश के विकास की एक नई इबारत लिखो। खैर, कांग्रेस डॉक्टर मोहन सरकार के निवेशक सम्मेलनों पर भले ही सवाल उठाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि औद्योगिकीकरण के बिना कोई भी देश या राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। विकास दर के मामले में मध्य प्रदेश अगर आज भी दूसरे कई राज्यों से पीछे है तो इसकी एक वजह ये भी है कि तमाम संसाधनों के बाद भी यहाँ औद्योगिक विकास की रफ्तार धीमी रही। इसकी एक वजह ये भी रही कि 2 दशक पहले तक यहाँ सड़क, बिजली, पानी, रेल और एयर कनेक्टिविटी बाकी राज्यों की तरह नहीं थी। अब देखना यह है कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार के ये प्रयास कितना रंग लाते हैं और रीवा का रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव औद्योगिक विंध्यांचल की दिशा में कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने युवाओं और कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दिया है। सरकार कर्मचारियों को अग्रिम सैलरी 28 अक्टूबर तक देने जा रही है। डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने इस पर मुहर भी लगा दी है। भाजपा का दावा है कि वो अपने हर संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस को सरकार के इस फैसले पर भरोसा ही नहीं है और इसी को लेकर देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने युवा और कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दिया है। सरकार कर्मचारियों को अग्रिम सैलरी 28 अक्टूबर तक देने जा रही है।
विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के हिसाब से पेंशन देने का ऐलान किया है, तो दिवाली से पहले डीए भी मिल सकता है। लेकिन इन सबसे बड़ा ऐलान ये है कि प्रदेश में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। जो हमारी सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकारी नौकरियां, दिसंबर 24 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों की वैकेंसी में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। एक बड़ी सुखद सूचना है बेरोजगारी को दूर करने के लिए और सरकारी विभागों में काम को और बेहतर बनाने के लिए। तो दिसंबर 24 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आज कैबिनेट ने तय किया है। दीपावली पर्व के कारण माह अक्टूबर का वेतन 28 अक्टूबर को विक्रम होगा, जिससे कि दीपावली में उनको सुविधा रहे। सभी निगम मंडलों में भी 28 अक्टूबर को वेतन वितरण किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव सरकार का ये फैसला भाजपा के संकल्प पत्र को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम कहा जा सकता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने हर परिवार को 1 नौकरी या स्वरोजगार का वादा किया था। भाजपा का दावा है कि वो अपने हर संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस को सरकार के इस फैसले पर भरोसा ही नहीं। देखिए, हर हित के लिए मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है। आज कैबिनेट में लिए गए अनेकों निर्णय सभी हितों के ध्यान में रख के लिए गए हैं। ऐसे में रोजगार को लेके इंडस्ट्रियल समिट से लेके जो आज का निर्णय है वो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए और मध्य प्रदेश में रोजगार सृजन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कितने बार सरकार विज्ञापन निकाल चुकी है, कभी किसी की नौकरी मिली, विज्ञापन निकाला, फॉर्म भरने के पैसे जमा करा लिए, करोड़ों रुपए जमा करा लिए। पिछले वर्ष अगस्त में परीक्षा हुई थी, 23,000 लोग परीक्षा में बैठे थे, आज तक रिजल्ट नहीं खुला, 1.5 साल हो गए, तो कैसे विश्वास करें। एमपी रोजगार पोर्टल पर 25,82,789 बेरोजगार युवाओं का रजिस्ट्रेशन है। एमपी में बेरोजगारी, रोजगार पोर्टल पर 25,82,789 बेरोजगार दर्ज हैं। स्नातक और उससे अधिक योग्यता वाले 11,70,985 बेरोजगार हैं। 1.2 लाख से अधिक इंजीनियर सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। 16,000 से अधिक एमबीए सरकारी नौकरियों की तलाश में हैं। 3,600 से अधिक डॉक्टर, इतने ही बीडीएस सरकारी नौकरी मांग रहे हैं। वही बात खाली पदों की करें तो सरकार के 55 में से 44 विभागों में 3 लाख से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं। इनमें 1,01,958 पद सिर्फ स्टेट कैडर के हैं, जबकि अनुमान है कि संभाग और जिला कैडर में ये संख्या 2 लाख से ज्यादा होगी। इन हालातों में सरकार का ये फैसला बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को कितनी राहत देता है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। हमारे इस खास पेशकश द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।